तो देखिए कि ये रेलवे का कर्मचारी रेलवे का कूड़ा ट्रैक्स पर फेंक रहा है और ये ऐसा रोज करता है और इस बात की इसे जरा भी शर्म नहीं है कि कैसे हमारे भारतवासी चलते प्लेन में ही अपना लगेज बाहर निकालने की जल्दी कर रहे हैं और बार बार अनाउंसमेंट होने के बाद भी अपने स्थान पर नहीं बैठ रहे। और दोस्तों इस वायरल वीडियो में देखिए कि कैसे एक इवेंट के दौरान लोगों की भीड़ फूड स्टॉल्स की ओर उमड़ पड़ी थी। एक भारतीय महिला जो कि दूसरी कंट्री में रहकर वहां से दूसरों के घरों से लाइट्स की चोरी कर रही थी। दोस्तों इन्हीं कई कारणों की वजह से हम इंडियंस का नाम दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है और हैरानी की बात तो यह है कि इंडियंस इसे कूल मानते हैं और बड़ी कैजुअली से रिएक्ट करते हैं। भारत है यार, यहाँ तो सब कुछ चलता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण है जिनकी वजह से इंडियंस की सोच इतनी गिर चुकी है और हम कैसे इस सिविक सेंस को बढ़ा सकते हैं और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सिविक सेंस क्यों जरूरी है। दोस्तों जैसे कि दूसरे देशों में लोग डिसिप्लिन्ड और अपने देश के प्रति अवेयर है, देश को अपना घर मानते हैं, लेकिन हमारे देश में यही डिसिप्लिन की कमी के कारण लोग बाहर कचरा करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ते हैं, ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं और कैसी भी घटना हो उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं और सारा का सारा ब्लेम पॉलिटिशियंस या सरकार पर डाल देते हैं ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों से बच सके। दोस्तों ये है कुछ तस्वीरें जिनमें चाइना, जापान ऐसे देश जहां के सिटीजन्स काफी मैच्योरिटी से व्यवहार करते हैं, काफी डिसिप्लिन रहते हैं और कई ऐसे मामलों में वो हमसे कई आगे निकल चुके हैं। और एक तरफ है हमारा देश जहां की रूल्स तोड़ना या गंदगी करना हर एक नागरिक का कर्तव्य बन चुका है। इसी के कारण हम बाकी कंट्रीज के सिटीजन्स की नजरों में काफी गिर चुके हैं। दोस्तों सिविक सेंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक हेल्थ। पोल्यूशन कम होगा तो उससे डिसीजेस भी कम होंगे और वहां के लोग भी हेल्दी होंगे। उसके बाद है रोड सेफ्टी। और जिन कंट्रीज के सिटीजन्स में सिविक सेंस होती है वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अपग्रेड हो जाती है और इन्हीं कारणों की वजह से वहां का टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ने लगता है और उस एक देश की इंटरनेशनल इमेज भी साफ सुथरी हो जाती है इसी सिविक सेंस के कारण। और एक तरफ है हमारा देश जहां पर सड़कों पर कचरा करना या रोड पर थूकना या पब्लिक प्लेस पर पेशाब करना, ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ना, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करना, जैसे कि कई लोग रेलवे की सीट्स चोरी कर घर ले जाते हैं और बसेस में कचरा करते हैं और हमारे देश में नॉइस पोल्यूशन भी काफी बड़ा मुद्दा है। इसके कारण सड़कों पर गाड़ी चलाना भी मुश्किल लगने लगा है। दोस्तों हमारे देश का ऐसा कोई सरकारी दफ्तर नहीं जहां की दीवारों पर तंबाकू के छींटे नहीं मिलेंगे। सिविक सेंस इतनी लो क्यों है हमारे देश में और यहाँ के सिटीजन्स सिविक सेंस के मुद्दे को इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते? सबसे बड़ा कारण है दोस्तों लैक ऑफ एजुकेशन। जापान, चाइना ऐसे देशों में बच्चों को स्कूल से ही सिखाया जाता है कि अपना काम अपने आप कैसे करना है बिना दूसरों को ब्लेम करे और हमारे देश में बच्चों को सिर्फ पेपर में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं ये सिखाया जाता है और इसी के कारण यही बच्चे बड़े होकर सिस्टम पर अपना गुस्सा निकालते हैं। दोस्तों दूसरा बड़ा कारण है वीक लॉज। कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़े तो वो या तो अपने पहचान की वजह से वहां से बच जाता है या 100-200 रुपए देकर करप्शन करता है। तीसरा ड्रॉबैक है ओवर पॉपुलेशन। दोस्तों हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ हो चुकी है। इसी के कारण कई युवाओं को बेरोजगार रहना पड़ रहा है और हमारे देश में कम रिसोर्सेस होने के बावजूद पॉपुलेशन रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण हमारे देश के नागरिक हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और ऐसी परिस्थितियों में रूल्स तोड़ते हैं। और सबसे बड़ा कारण हमारे देश के सिटीजन्स का एटीट्यूड कि ये कचरा मैंने नहीं फेंका तो मैं क्यों उठाऊंगा। एटीट्यूड के कारण हमारा देश सिविक सेंस के मामले में इतना गिर चुका है। लेकिन दोस्तों हम ऐसी कठिन परिस्थितियों से भी निकल सकते हैं और हमारे देश को सिविक सेंस के मामले में अपग्रेड कर सकते हैं। ये हमें एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम और अवेयरनेस बढ़ानी होगी हमारे सिटीजन्स के प्रति कि वो सड़कों पर कचरा ना फेंके,
ट्रैफिक रूल्स ना तोड़े। ये अवेयरनेस केवल एजुकेशन से ही मिल सकती है। दूसरा सॉल्यूशन है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइन्स, क्योंकि अगर लोगों को फाइन लगेगा तो अगली बार से उस चीज को करने से घबराएंगे और फाइन ना देना पड़े, इसी के कारण वो रूल्स का सही तरीके से पालन करेंगे। और इन फाइन कलेक्शंस में भी करप्शन नहीं होना चाहिए, ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर करप्शन होगा तो कितने भी स्ट्रिक्ट लॉ आ जाएंगे, लेकिन लोग करप्शन करके उन लॉज से, रूल्स से बच निकलेंगे। और तो और हमारे देश के पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वो अगर इनिशिएटिव लेंगे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे सिटीजन्स पर पड़ सकता है, क्योंकि हमारे देश के नागरिक एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। तो शायद अगर यही पॉलिटिशियंस, एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर्स सिविक सेंस का पालन करके का मतलब समझाएंगे तो लोग जल्दी से समझेंगे। उसके बाद है हमारे देश की मीडिया। मीडिया भी सिविक सेंस को अपग्रेड करने में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है, अगर वो टीआरपी पर ध्यान ना दे तो। अगर किसी जगह पर रूल्स तोड़े जाएंगे और वो न्यूज़पेपर या टीवी चैनल्स पर सामने आएगा तो लोगों में एक सही मैसेज जाएगा कि हमारा देश सुधर रहा है। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे शहर हैं जिनसे पूरे देश को प्रेरणा लेनी चाहिए, जैसे कि इंदौर हमारे देश की क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है। इंदौर की इस क्लीनलीनेस का कारण वहाँ की सरकार और सरकार को मदद करने वाले वहाँ के सिटीजन है। केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर लोकल्स की सपोर्ट से वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। दोस्तों, ये कुछ उदाहरण है जिनसे कि पूरे देश को बहुत कुछ सीखना चाहिए, अगर हमने इन समस्याओं पर ध्यान दिया तो। नहीं तो आगे चलकर इससे हमारे टूरिज्म सेक्टर पर और हमारे इंटरनेशनल इमेज पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों, एक सच्चा देशभक्त वो नहीं इंडिपेंडेंस डे के दिन उसकी देशभक्ति सोशल मीडिया पर दिखती है, बल्कि एक सच्चा देशभक्त वो है जो कि हर दिन हर घंटे अपने देश को डेवलप करने के बारे में सोचता है और सड़कों पर कचरा नहीं करता, ट्रैफिक रूल्स का पालन करता है और कोई भी लॉ नहीं ब्रेक करता। वही एक जागरूक और सच्चा देशभक्त है जो कि अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।